हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज एक कमेंट, जैसा कि हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, आप एक अगर क्लेम भी करते हो तो हम वो सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं। और कल की वीडियो में एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा एक कमेंट आया था। और एक लोगों ने उन्हें रिप्लाई में भी पूछा था कि क्या हुआ, और आई होप आप लोग जो भी हैं समझ गए होंगे। तो बेसिकली जब आपके माइंड में इतनी कियोस चल रही है तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करोगे। बात मैनिफेस्टिंग की नहीं है, बात मैनिफेस्टिंग की नहीं है, बात है कि आप उस माइंड ऑफ स्टेट में हो या नहीं हो। जब आपकी लाइफ में इतनी सारी ही लेवल पे सब चीज़ें बेकार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फिर आप सोच रहे हो कि उसमें आप मैनिफेस्ट करो तो वर्क ही नहीं करेगा। मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, माइंड शांत होना चाहिए, मन में खुशी होनी चाहिए। ऐसे ही आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम तो 2-2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे, नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, आप मन से खुश नहीं हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्ट एज अ बर्डन। जब आपकी लाइफ में इतना कियोस चल रहा है, इतना ज़्यादा, मे बी ये तो एक ही लोगों ने कमेंट किया था, हो सकता है बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन हो कि हमारी लाइफ में तो सब बेकार ही होता जा रहा है, तो हम क्या मैनिफेस्ट करें, या हमें तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तो जिनके जिनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है या लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अगर आप मेरी जर्नी सुनोगे, अगर आपको लग रहा होगा कि शायद ये मेरा पहला चैनल है और हमने बनाया, ये ग्रो हो गया, जितनी भी हमारी फैमिली है, 7,000 की है, जितनी की भी है, मेरे लिए बहुत है। तो आपको बता दें, इस चैनल को बनाने के पहले हम 30 चैनल और बना चुके हैं, उसमें हमें एक भी में सक्सेस नहीं मिली। 2019 से हम ट्राई कर रहे हैं, बना बना के बना, हमें किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। ये 2025 में लास्ट दिसंबर को हमने बनाया था, तो इसमें हमें थोड़ी सक्सेस मिली है। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं मिल रही है, या लाइफ में खुशी नहीं है, मेरा ये बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, और बिलीव मी, एक मेरा चैनल था, उसमें 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, देन मेरा चैनल डिलीट हुआ। तब मेरा चैनल डिलीट हुआ उस वक्त। आप नहीं समझ सकते कि सबके लाइफ में स्ट्रगल है, पर वो उन्हें आप हैंडल कैसे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें हैंडल कैसे कर रहे हो। थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आए, आपने उसे हवा बना के क्रिएट कर दे कि यार मेरी लाइफ तो दुखों से भरी पड़ी है, मेरी शादी भी टूट गई, मेरी सगाई नहीं हो रही, मेरे घर वालों से भी लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सबके लाइफ में होता है, ये सबके लाइफ में होता है। इवन मेरी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो ही मेरी फैमिली है। आप नहीं जानते, किसी दिन फुर्सत में आपको बताएंगे कि मेरे लाइफ में कैसे ये एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, कंटेंट डालना, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। 2000 आप सोच लो, 2019 से हम ट्राई कर रहे हैं और 2025 में जाके हम सक्सेस हुए। कहीं ना कहीं मेरा चैनल बना तो मेरा चैनल डिलीट करवा दिया गया था, उसमें मेरे 2000 सब्सक्राइबर फॉलोवर भी हो गए थे, वो चैनल डिलीट करा दिया गया था। आज से 2 साल पहले, दिवाली के ही कुछ दिन पहले मेरा चैनल डिलीट करवा दिया, क्योंकि फैमिली को पसंद नहीं था, फैमिली को पसंद नहीं था, उन्हें मन नहीं कर रहा था। तो आप कैसे मतलब अपनी लाइफ को इतना कह सकते हो, जब हमने खुद इस चीज़ को फेस करके आए हैं और हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। और कमेंट में ये भी लिखा था कि मेरी फैमिली कार्मिक है। फैमिली कार्मिक नहीं है। आपके लाइफ में आपको जो लेसन लेने हैं वो आपको लेने ही हैं, और कुछ वक्त बाद ये सब सही हो जाएगी, फैमिली वाले ही आपको आगे चलकर सपोर्ट करेंगे। कोई, क्योंकि लेसन्स आपको, अगर यूनिवर्स भगवान आपको लेसन समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, उन्हें फील करना पड़ता है। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो ठोकर खाने के बाद ही आता है, और आप लोग उसी उसी डायरेक्शन में चल रहे हो।
भले ही आप कितना ही बुक में पढ़ लो ज्ञान, भले ही आप जानते हो कि ऐसे से ऐसा करना चाहिए तो ये सही रहेगा, पर आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आपको उस चीज़ में लेसन नहीं मिलेगा, जब तक आपको ऊपर वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, आपके लाइफ में अगर सब बेकार चल रहा है, सब बेकार चल रहा है, तो एक ऐसा चेंजमेंट आएगा जो आपकी लाइफ में सब सही कर देगा, और अचानक सही कर देगा, अचानक सब सही कर देगा। बिलीव मी, मेरी भी फैमिली को नहीं पसंद है ये वीडियोस बनाना, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। आप समझो 2019 से लगातार लगातार हम ट्राई करते रहे। 1 साल रुके, 2 महीना रुके, 3 महीना रुके, फिर हमने ट्राई किया, फिर हमने ट्राई किया, और आज मतलब हम और मेरी सिस्टर सब लोग वीडियोस बनाते हैं, और फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं कि मतलब ज़रूरी है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करना, कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों के लिए नॉर्मल होगा वीडियोस बनाना, अपलोड करना, पर हमारे लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो स्ट्रगल किसकी लाइफ में नहीं है? अब आप उन्हें रो के फेस कर रहे हो, रो रहे हो, तो सिचुएशंस और हाई हो रही, इमोशंस बहुत हैवी हो जाएंगे, और आप कह रहे हो कि यार देख लिया जाएगा। आप कह रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, घर में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप जिंदा तो हो, आप जिंदा तो हो, बस यही काफ़ी है। सक्सेस होने के लिए आप जिंदा हो, अपने अंदर इतनी कुछ करने की जुनून करो। कुछ करने का मतलब अपने अंदर फायर लाओ कि क्या आपको ज़िंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ फंसे रहना है, क्या आपको ज़िंदगी भर इन्हीं लोगों के ओपिनियन में चलना है कि तुम ऐसा करोगे, तुम नहीं करोगे। और बिलीव मी, आपकी 90% प्रॉब्लम है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो वो दूर हो जाएंगे। तो आप कुछ करो, अपनी स्किल डेवलपमेंट करो, एक इंस्टा में पेज बनाओ, यूट्यूब में पेज बनाओ, कुछ करो, कुछ भी करो, अपने आसपास के स्कूल में पढ़ाने जाओ, ट्यूशन पढ़ाने लगो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने ऊपर खुद में निर्भर हो जाओगे, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप चली जाएंगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रुपए आने से ही चली जाती हैं। रुपए इस वक्त, पैसा बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से कमा पाओ उस तरीके से कमाओ, कोई गलत वे में जाके नहीं, पॉजिटिव वे में। और आप सोच रहे हो कि मुझे हार्ड वर्क भी ना करना पड़े, पर मुझे पैसे भी मिलते रहे, मेहनत भी ना करना पड़े, लाइफ बहुत अच्छे से चले। आपने मतलब सुनी होगी, एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा शरीर पैरालाइज था, रिसेंट में भी नाम नहीं याद आ रहा, उनका पूरा शरीर पैरालाइज था, जस्ट उनकी एक उंगली काम करती थी, एंड एक उंगली से उन्होंने पता नहीं कितनी सारी बुक्स लिखी। उंगली से उन्होंने सिर्फ लेटर इशारा कर कर के बताए हैं। उनके साथ एक इंसान था जिसने ये बुक्स लिखी। तो जब वो पैरालाइज इंसान कर सकता है, आप तो अच्छे खासे हो, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रहे हो भाई? मेरे लाइफ में भी बहुत टफ टाइम पीरियड आया, बहुत, आप समझ नहीं सकते कि मतलब रात मेरी सिर्फ रो के निकली, और सुबह फिर से हम फ्रेश उठे। ये नहीं है कि सुबह उठे और फ्रस्ट्रेटेड माइंड में, नहीं, फिर से फ्रेश उठे हैं नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि भगवान ने नया दिन दिया है हमें एक ही नया फिर से दिन दिया। हो सकता है हम रात में ही ख़त्म हो सकते, रात में ही मेरी सांस रुक सकती, पर नहीं, भगवान हमें आगे ले जाना चाहते, तो इसलिए उन्होंने नया दिन दिया, ना कि उस दिन को बर्बाद करना है हमें। स्किल करो, अपने आप को इतना इतना मतलब इतना हार्ड वर्क करके इस लायक बना लो कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया वो आपको पाने के लिए तरस जाएं। जिन लोगों ने आपको अपनी लाइफ से खोया, उन्हें रिग्रेट होना चाहिए कि यार गलत इंसान हाथ से चला गया, या गलत इंसान के साथ हमने गलत कर दिया। इस लायक बनो, इस लायक नहीं कि यार मेरे तो सब बेकार चल रहा है, ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो हर कोई रोना, हर कोई रो लेता है। अपना ये लाइफ की कियोस छोड़कर अपने आप में वर्क करना, सेल्फ वर्क करो बस। अपने आप को जितनी जितनी क्वालिटीज़ अपने आप में डाल सकते हो उतनी क्वालिटीज़ डालो। सिलाई सीखो, बुनाई सीखो, एंड पढ़ाई में अच्छे हो तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, स्कूल ज्वाइन करो, स्कूल में पढ़ाओ, मनी कमाओ। अगर आप लड़की हो तो रुपए बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। जितने रुपए आ रहे हैं सब जोड़ते मत जाओ,
अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, अपने आप को रोज़ दो, अपने आप को पैम्पर करो, सेल्फ लव करो। और ये कभी मत बोलो लाइफ में, चाहे जितनी बड़ी सिचुएशन हो, कि मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है। एनर्जीज डबल होकर आती हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बोलना ही है ना आपको, आप पॉजिटिव बोलो। सुबह उठते ही जो लोग सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपको 5-6 बार बोलना है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और खुशी के साथ बोलना है, खुशी के साथ। ये नहीं कि मुंह बनाया है पता नहीं कैसा और बोले जा रहा है आई एम लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नहीं, खुशी के साथ फील करना है। आई एम luckiest पर्सन इन दी वर्ल्ड, माई ऑल मैनिफेस्टिंग कम इन टू रियलिटी, थैंक यू यूनिवर्स। आप जितना पॉजिटिव बोलोगे, एक शब्द अगर आपने एक बार पॉजिटिव बोला तो आपके पास वो 2 गुना होकर लौटेगा। बस इतना समझना है। एक बार निगेटिव बोलोगे, वो 2 गुना निगेटिव। आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में मेरे ही साथ सब बुरा होता, मैं कुछ भी काम करने आता तो मेरे ही साथ गलत होता। आप बिलीव करो आपके साथ ऐसा ही होने लगेगा। आप बोल के देखो, 2 या 3 बार लगातार ऐसे तेज आवाज़ में बोलना, फिर आपके साथ वही चीज़ होने लगेगी, लिटरली वही होने लगेगा। पॉजिटिव चीज़ें थोड़े टाइम लेंगी वर्क करने में, पर करेंगे ज़रूर। हमेशा बोलो कि मैं तो यार बहुत लकी हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे हर चीज़ बिल्कुल ऑन एंड टाइम में मिल जाती है, अपने बिल्कुल परफेक्ट टाइम में। जब मुझे जिसकी ज़रूरत होती है वो अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाता, भले ही आपकी लाइफ में कितनी भसड़ क्यों ना मची, कितना ही क्यों ना हो रहा। आप बोलना तो शुरू करो, यूनिवर्स को बोलो तो। कैसा भी चल रहा हो, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, सिर्फ पॉजिटिव बोलो, सिर्फ पॉजिटिव बोलो। ये अपने मन में ठानना है कि हमें निगेटिव नहीं बोलना है, ना अपने बारे में ना किसी के बारे में, खासतौर से अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी निगेटिव नहीं बोल रहा है। कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आप हॉस्पिटलाइज भी हो, आप बोलो कि मैं सही हो गया, मैं तो बस थोड़ा सा हूँ, मतलब थोड़ी सी चोट लगी, मैं सही हो गया। आप फील करने लगोगे कि आप सही हो रहे हो। आप कहोगे अरे मैं बीमार हूँ, जितना निगेटिव सोचोगे उतना निगेटिव होता जाएगा। और एक बात ध्यान रख लेना, यूनिवर्स, आप भगवान आपकी लाइफ से अगर किसी चीज़ को छुड़ा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, किसी पर्सन से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से या किसी चीज़ से, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं करेंगे। उस वक्त आपको नहीं समझ में आता, उस सिचुएशन में आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान मुझे चाहिए था, ये मुझे बहुत पसंद था, पर आपके लाइफ में भगवान जो चीज़ आपसे दूर करते वो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। बस उस वक्त हमें नहीं समझ में आता। थोड़े टाइम बाद आप देखना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसान आपके लाइफ से गया हो या कोई चीज़ आपके लाइफ से गया जो उस वक्त आपको बहुत दर्द कर रहा हो कि नहीं यार ये नहीं जाना चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। और अब आप देखो कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, अगर ये ना जाता तो मेरी लाइफ में ये चेंजमेंट ना आता, अगर ये इंसान ऐसा बिहेव ना करता तो मैं लोगों को पहचान ना पाता, मैं लोगों की फितरत नहीं समझ पाती। और आप सबके लाइफ में इंसिडेंस हुआ होगा। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है कि नहीं भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अगर आपकी शादी भी टूट रही, डाइवोर्स भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली होगी, कुछ ना कुछ गलत होने वाला होगा। इसलिए भगवान ने आपको उस इंसान से दूर किया है। हो सकता है कि आप अपना खुद का करियर इतने इस लेवल तक बढ़ा लो कि आपको उस चीज़ का रिग्रेट ना हो और 10 गुना अच्छा आपको वो इंसान मिले। आपके लाइफ में कुछ भी भगवान दूर करेंगे वो गलत कभी नहीं करेंगे, आपके भले के लिए ही करेंगे। बस उस वक्त हमें नहीं समझ में आता है कि ये सही हो रहा है, उस वक्त हमें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लेसन्स आपको ही लेने हैं, वो कोई और नहीं लेगा। जो कार्मिक लेसन हैं, जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, वो आपको ही लेने हैं। कहीं ना कहीं आप ठोक पीट कर एक अच्छे इंसान बन रहे हो, अच्छे इंसान बन रहे हो, बिलीव मी। जब मेरे साथ भी लाइफ में चीज़ें होती थी या कोई चीज़ें छुपाता था या मतलब घर में होके भी घर जैसा माहौल नहीं लगता था, तो हमें बहुत बुरा लगता था उस वक्त। पर कहीं ना कहीं अब अच्छा फील हो रहा है कि कहीं ऐसी चीज़ अगर पहले ना देखी होती तो हम आज स्ट्रांग ना बन पाते। आज मेरे अंदर वो फील नहीं होती कि ये इन लोगों का मानना है, ये इन लोगों का कहना है, या ये इन लोगों का माइंड ऑफ स्टेट है।
अब हम क्या कर रहे हैं उन लोगों के साथ वो मैटर करता है, ना कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका दिमाग है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, और हमें कैसे बिहेव करना है ये मैटर करता है मेरे लिए, ना कि सामने वाला कैसा कर रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को काम करो। और जब इतनी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, लाइफ बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी है, तो इसमें मैनिफेस्टिंग नहीं, आपको रिलीफ, शांति की ज़रूरत है। सेल्फ लव करो, जितना अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, मतलब कम से कम 15 मिनट तो गाने सुन, लीड लगा के इतना तेज़ी से नाचो कि मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाए, पूरा पसीना पसीना हो जाए, और सिर्फ वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, जो आपको पसंद है। और जब मेरी लाइफ में बहुत टफ टाइम पीरियड चल रहा था, बहुत लिटरली बहुत टफ टाइम पीरियड चल रहा था, तो हमने क्या किया था, पार्थिव शिवलिंग आप जानते होंगे, मिट्टी के शिवलिंग बनाने, अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब इतने हों, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग बनाने अपने घर के गमला में बना लो, अगर मंदिर में बना सको तो बहुत अच्छी बात है, घर के गमले में सबसे बढ़िया रहेगा। घर के गमले में सुबह या शाम जब आपको टाइम मिले बनाने हैं, उनमें चंदन उनमें चंदन लगाना है, और एक दाना चावल का, एक दाना मूंग का, एंड नहीं, पहले जल ढारना है, फिर एक दाना चावल का, मूंग का और चंदन लगाना है, और फिर 108 बार ओम नमः शिवाय करना है, या फिर जितनी आपकी श्रद्धा हो, 11 बार, 21 बार ओम नमः शिवाय करके आपके अंदर उस वक्त जो मन में लाइफ में चल रहा है, जो मन में चल रहा है, रोने का मन है तो रो, बात करने का मन है तो बात करो, या जो जितनी लाइफ की जितनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी है, बस खुलकर कह दो, खुलकर कह दो। आप बस ये विजुलाइज करो कि महादेव आपके सामने बैठे हैं और आप अपनी मन की बात उन्हें बता रहे, और वो लिटरली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके मन में कितना भी कुछ चल रहा है कि मुझे घबराहट हो रही, मुझे एनजाइटी हो रही, मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरी लाइफ में इतना सब बिगड़ गया है, अभी कैसे संभलेगा, कैसे बनेगा, जितना जितने जो मन है सब बोल दो, खुलकर खुलकर बोल दो, और उनसे, महादेव से कहो कि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। और पहली बात, संकल्प ले लेना जितने दिन करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीना एटलीस्ट करो। और जो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरी इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, या मुझे बहुत घबराहट होती, एनजाइटी होती, जो प्रॉब्लम है बोल दो, और संकल्प लो कि हम 3 महीना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पर मेरी लाइफ से इस चीज़ को दूर करो। और 10 चीज़ें नहीं बोलना, एक एक चीज़ बोलना। बिलीव मी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये रिचुअल नहीं है, ये एक श्रद्धा है, ये एक भक्ति है। और ये जब हमने स्टार्ट किया था तब मेरे लाइफ में मतलब हमें जीने से अच्छा मरना लग रहा था, उस वक्त हमने ये स्टार्ट किया था। तो अभी कंटिन्यू, पर हमने काफ़ी दिन कंटिन्यू बनाया, पर अभी इस टाइम का टाइम पीरियड है कि हम अब खुशी खुशी बनाते हैं। कोई चीज़ को इतना मतलब कि नहीं है कि नहीं नहीं चाहिए ही चाहिए, या बहुत टफ टाइम पीरियड चला, नहीं। आज भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पर हम खुशी से करते हैं कि आपने मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें अच्छी कर दी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बहुत बहुत सुख है, बहुत सुख है। बिलीव मी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बस विश्वास करना पड़ेगा आपको। पहले आप 3 महीने का लीजिए, संकल्प पर जरूर ले लेना कि हम 3 महीने तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पर मेरी लाइफ से ये सिचुएशन को रिमूव कर दो, या फिर इसे झेलने के लिए मुझे ताकत दे दो, ऐसे बोलना। या फिर टफ टाइम पीरियड को झेलने के लिए मुझे ताकत दे दो, या फिर इस सिचुएशन को हमसे दूर कर दो, ठीक है। थोड़ी सी एडवाइस आज लंबी हो गई है, एंड हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस जो जो लोग भी इस टफ टाइम पीरियड से निकल रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। यूनिवर्स, give me just one by one. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये आपके मतलब
ये कार्ड बता रहा है कि आपको एक प्रपोज़ल आ रहा है, और ये मैरिज प्रपोज़ल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रपोज़ल आ रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग। ये करियर के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में एक प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, जो आपको बहुत बहुत मतलब अ, बहुत ग्रोथ देगा, बहुत सक्सेस देगा। कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये करियर आपका सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जिसमें भी आप रुपए कमाते हो वो आपका करियर हो जाता है। ये आपका बिजनेस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है। तो उससे रिलेटेड आपके लाइफ में एक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। और ये एक स्पिरिचुअल प्रपोजल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो पर्सन होगा स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा। ये जो आपको प्रपोजल देगा धार्मिक होगा, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में करियर में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। जो ओके, ये प्रपोजल आपको करियर में लिटरली साफ साफ दिख रहा है। ये करियर के रिगार्डिंग आ रहा है, एंड ये इससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा बूम होगा। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस आते हुए दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। आपने जितना भी आपका फोकस इधर उधर शिफ्ट था, अब आपका पूरा फोकस आपके करियर में है, पूरे काम में है। पूरा फोकस आपके काम में लिटरली दिख रहा है। एंड द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। जो भी सिचुएशंस चल रही थी उस रिगार्डिंग आपने अपने लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, और नाउ अब आप तैयार हो अपनी मतलब अपने सपनों की दुनिया को जीने के लिए, अपने सपनों की दुनिया में पैर रखने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। एक मैच्योरिटी, एक शांत और पीस, एक वेल मतलब वेल सेटल इंसान। कहीं ना कहीं आप में जो अभी बहुत हलचल वाली एनर्जी थी, या बहुत थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी थी, तो वो जाती हुई दिख रही है। एंड फाइनली आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत पीस आ रही, शांति आ रही। कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत फायरी एनर्जी है। इसका मतलब आपको करियर में कुछ तो करना है, जिसके रिगार्डिंग आप अभी तक स्टेप नहीं ले पा रहे थे। अब आप बहुत अच्छे तरीके से ये प्रपोजल मिलने के बाद, ये कोई जो प्रपोजल मिलेगा, क्योंकि दो प्रपोजल के ही आए, तो ये कंफर्मेशन है। ये प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है, ये आप प्रपोजल आपको इमोशनली रूप से फुलफिल करेगा। मतलब करियर के रिगार्डिंग कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही, आप उसमें स्टेप लोगे, और उसमें ग्रोथ निश्चित है, ग्रोथ निश्चित है। और पैशनेट एनर्जी बहुत आ रही, बहुत फायरी है, बहुत ऊर्जा है अपने काम को करने की। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अ, एक पोजीशन, एक हायर पोजीशन में आप जाते हुए दिख रहे हो, एक हायर पोजीशन। और आपके में ये बहुत दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपका मन पूजा पाठ में बहुत लग रहा है, आपके इंट्यूशंस बहुत बहुत हाई हो रहे हैं। आप यूनिवर्स से डायरेक्ट अलाइन हो रहे हो, यूनिवर्स से आप डायरेक्ट अलाइन हो रहे हो। इंट्यूशन हाई होने के साथ साथ आपको सही और गलत का फ़र्क अब बहुत अच्छे से होने वाला है। सही है क्या गलत है, उसका जो आ, आपके लिए बेसिकली क्या सही है क्या गलत है, उसका अंदाज़ा अब आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। या आप हमेशा पहले बहुत कंफ्यूज रहते थे कि मेरे लिए क्या सही है, मैं किस चीज़ में वर्क करूं या ना करूं, या बहुत कंफ्यूज वाली स्टेट में रहते थे, तो वो आपकी अब दूर होते हुए दिख रही है। आप फाइनली अब आप सेल्फ लव वाली फेज़ में जा रहे हो। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपने लोगों को इतना दिया है कि आपने अपने लिए ही बचाना छोड़ लिया। आप हमेशा गिविंग मोड पर ही रहे हो। आपने जब से होश संभाला, आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिया है, दिया है, दिया है। और आप ये लिटरली भूल गए थे कि आप भी कुछ डिज़र्व करते हो, आप भी अपने लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो, चाहे वो सपोर्ट हो, लव हो, केयर हो। द हर्मिट का कार्ड शो कर रहा है कि फाइनली अब आप अपने अपने पास आ रहे हो, अपनी मतलब अपनी आत्मा के पास, और अपनी आत्मा को सुन रहे हो। बहुत सारे मतलब आप ऐसे खाली नहीं आ रहे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, बहुत सारे अनुभव लेके, बहुत सारी शिक्षा ज्ञान लेकर आप आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत क्लियरली दिख रही है, बहुत बहुत क्लियरली दिख रही है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि नाउ अब आपको आना है रिसीविंग मोड पर। मतलब आपने बहुत दिया लोगों को, अब आपको तैयार रहना है रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। रिसीविंग मोड अपना ओपन करो। एंड आप अफर्मेशन भी बोल सकते हो,
आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव लव, सपोर्ट, केयर, आई एम रेडी टू रिसीव। लिटरली आप ये अफर्मेशंस बहुत वर्क करती हैं। आई एम रेडी टू रिसीव लव, केयर एंड मैं जो यूनिवर्स मुझे देना चाहते हैं मैं उसे रिसीव करने के लिए ओपन हूँ। मैं उसे ओपन करने के लिए मतलब रिसीव करने के लिए तैयार हूँ कहीं ना कहीं। ओके, तो आपके हार्ड वर्किंग का ये बहुत क्लियर आ रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है, जितने भी मतलब अपनी एफ़र्ट्स डाले हैं अपनी करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जहाँ भी एफ़र्ट्स डाले हैं उसका बेस्ट रिज़ल्ट आपके लिए आ रहा है। पर ऐसा लग रहा है कि मतलब ये रिज़ल्ट जब आएगा तो इतना धमाकेदार होने वाला है, इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट होने वाला है। मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में लगेगी तो आपके आसपास के लोग आपसे जेलस होंगे। आपके आसपास के लोग लिटरली जेलस होंगे। बहुत से लोगों के फेस रिवील होंगे, किसी की सच्चाई सामने आएगी कि आप कहोगे कि अरे ये तो मेरी हर बात पे खुश होता था, तो इससे क्यों इतना बुरा लग रहा है जब मुझे सक्सेस मिल रही है, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरी लाइफ में जब ग्रोथ हो रही है, तो इस इंसान को इतना बुरा क्यों लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि किसी की सच्चाई सामने आएगी, किसी की चीज़ें, जो छुपा हुआ इंसान था, नकाब पहने था, तो उसका चेहरा बिल्कुल सामने आएगा जब आप इस लेवल के ग्रोथ पर आ जाओगे, जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो इस इंसान की ये बहुत से 3-4 लोग दिख रहे, लिटरली 3 लोग दिख रहे हैं जिन्हें आप समझते थे कि नहीं ये मेरे लिए अच्छे हैं या सही है, ऐसे बुरे इंसान नहीं हैं, तो अचानक उन्हें बहुत बेकार लगने लगे, तो उन्हें बहुत एनजाइटी फील होगी कि आपके लाइफ में ये सब इतना अच्छा कैसे हो रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड शो कर रहा है कि आपको आप एक ऐसी पोजीशन में जा रहे हो जहां आप पहली बात तो बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप बहुत फायरी एनर्जी में दिख रहे हो, एंड मनी भी आपके पास बहुत है, अच्छी खासी आप किंग वाली एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आपके पास हर वो चीज़ मिलने वाली, कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आप चाहते हो। आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और एक पोजीशन मिल रही है, ऐसा बहुत, क्योंकि कहीं एक ऐसा पद मिल रहा है, कोई ऐसा पोजीशन मिल रही है जहां आपकी जो मतलब पर्सनालिटी है वो बहुत बोल्ड होने वाली, लाइक बॉसी टाइप एनर्जी है। आप लोगों को मतलब आप गाइड करोगे, आप लोगों को हैंडल करोगे, आप बताओगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, एंड बहुत से लोगों को आप हैंडल करने वाले हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, बहुत से लोगों को हम्म। ठीक है, तो ये द टावर मूवमेंट इस वक्त आप निकल रहे हो इस फेज से। बहुत से लोगों की हो सकता है आपने सच्चाई अभी भी देख ली हो, ये बहुत से ब्रेक थ्रू, एक सडन चेंज से निकल रहे हो आप, एक सडन कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक साइकिल से। लिटरली आप दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में जहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, आपने नहीं सोचा था कि इस जगह से आपको बिट्रे मिलेगा या इस जगह से चीटिंग मिलेगी या इस इंसान का चेहरा इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो ये टावर मूवमेंट बता रहा है कि एक बुरे फेज की लिटरली एंडिंग, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स आया है इसके तुरंत बाद। जो ये शो कर रहा है कि इस फेज की एंडिंग के बाद एक बिल्कुल सबसे पहले तो फ्रेश और न्यू बिगनिंग है। ये करियर के रिगार्डिंग बहुत बहुत न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। फेस रिवील किसी का जो हुआ था तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही हुआ था, आपकी भलाई के लिए हुआ था, एंड एस ऑफ सॉर्ट्स क्लियरली न्यू बिगिनिंग बता रहा है। आपके डिसीजंस बहुत बहुत आपकी होल पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। पहली बात तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में लौट रहे हो, आपकी जो एनर्जी थी राजा वाली, आपकी जो एनर्जी थी डिसीजन मेकिंग वाली, बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग, जो कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जीज को दबा कर रखा गया था, इतना खुलकर नहीं आने दिया गया था, तो आप अपनी उस एनर्जी में लौट रहे हो जहां आप खुद के लिए सबसे पहले बात स्टैंड लोगे, खुद के लिए बोलोगे, एंड अगर किसी के लिए आप कोई मददगार है तो उन लोगों की भी मदद करोगे। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप चैरिटी, दान एंड लोगों की मदद बहुत ही ज़्यादा
करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर का कार्ड शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कोई मनी से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे। मनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे थे कि कुछ या अपॉर्चुनिटी मिले या कोई जॉब या कुछ भी, जिसका भी वेट कर रहे थे, तो आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कोई ऑफ़र, क्योंकि ये हमारे पहले ही आ चुके थे, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की कुछ प्रपोज़ल आ रहा है, वो करियर रिगार्डिंग, वो निश्चित है कि मनी से रिलेटेड आ रहा है। ये आपको मनी से रिलेटेड एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के जाएगा जिससे आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड तो कभी प्रॉब्लम कोई होने ही नहीं वाली। एंड द लवर का कार्ड शो कर रहा है कि बहुत से लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। एंड ये विद इन 6 मंथ में, या फिर आप कह लो 6 मंथ में ही मिल सकते हैं, अप्रैल मई जून। ओके, बहुत से लोग जून में मिल रहे हैं, बहुत से लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने पर्सन से जून में मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड क्योंकि आज यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, तो आपके जो ज़ोडियाक साइन जो हो सकते हैं वो कर्क हो सकता है, मिथुन हो सकता है, एंड मेष हो सकता है, एंड वृश्चिक भी हो सकता है, एंड बहुत से लोगों के लिए लियो भी हो सकता है। एंड ये आपके ज़ोडियाक साइन हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अभी तक जो स्टकनेस थी वो लिटरली जाते हुए दिख रही है, और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चलकर आएंगी, आपको नहीं जाना है, क्योंकि 3 कार्ड प्रपोजल और अपॉर्चुनिटी के ही बता रहा है। ये कोई एंड बहुत से लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल, शादी प्रपोजल, एंड अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने का भी प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। पर ये मैरिज का कम, पर मुझे करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपके लिए बहुत बहुत क्लियर दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति देव भी बहुत अच्छे, उनकी जो दिशा है वो सीधी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो आपके करियर में एक बहुत बड़ा बूस्टअप देने वाला है। ठीक है, तो वो ये आपकी एनर्जी, ये इस वक्त आप बहुत सोच विचार में हो, बहुत इस वक्त आपकी एनर्जी, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सबसे पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और या अभी नहीं किया है तो आप करने वाले हो। आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ध्यान कर रहे हो कि मतलब कि मुझे कैसे क्या करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है। एंड बहुत से लोग हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं, बहुत से लोग अपने ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, किन लोगों से बाउंड्रीज़ बनानी है, किन लोगों को अपने पास में नहीं आने देना है। एंड ये सबसे बढ़िया बात है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ तय करनी, और बहुत से लोग अपनी मेहनत का फल या इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो कब होगा, अब वो कब होगा। मुझे बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट देख रहे हैं कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब मुझे रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो रिज़ल्ट आपको जस्ट वेटिंग पीरियड में रहने को बोला जा रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि आप जिस भी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि दोनों में ही ये इंसान जस्ट मतलब वेट कर रहा है, कुछ तो कुछ सोच रहा है, कुछ कि मतलब क्या होने वाला है। यहाँ पर ये प्लानिंग बना रहा है, इसका मतलब ये मनन कर रहा है, अपने आप को ही एनालाइज कर रहा है कि मुझे अपने आप में कैसे क्या करना है, ये चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। तो आप जो किसी भी चीज़ का रिजल्ट आने का वेट जो कर रहे थे, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हैव सम पेशेंस, रिज़ल्ट आपके लिए ही है, वो आ रहे हैं, ये रिज़ल्ट आपके लिए ही आ रहे हैं, और ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है, लिटरली बहुत जल्द। एंड द हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में रखने को बोला गया है, वेटिंग पीरियड में रहिए। एंड फिर से आया पेज ऑफ कप। सो मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मनी के रिगार्डिंग कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है विद इन 7 डेज़, विद इन 8 डेज़ के अंदर, लिटरली। क्योंकि इसमें जितने प्रपोजल के कार्ड होते तीनों आए हैं,
और ये करियर के रिगार्डिंग, मनी से रिलेटेड, आप यहाँ भी वेटिंग पीरियड में हो। आप किसी ना किसी चीज़ का वेट लिटरली कर रहे हो कि कब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, कब मुझे इसका, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और मनी से रिलेटेड कोई बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप इमोशनली लेवल पे फुलफिल हो जाओगे। आपको, आप मतलब आपके अंदर कोई मतलब वो कमी नहीं रहेगी कि यार ये नहीं है मेरे पास, यार, या फिर ये नहीं है, या मतलब आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होने वाला है कि यही तो चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। अब वो जो आपने सोचा होगा वो आपको मिलेगा। मनी से रिलेटेड कन्फर्मेशन है, कन्फर्म है। अगर कोई आपके पास इन बीच 10 से 15 दिनों के बीच में कोई भी प्रपोजल आ रहा है तो उसे रिजेक्ट ना करें। भले ही आपको स्टार्टिंग में लगे कि यार इसमें तो कुछ खास नहीं है, या इसमें इतना पैसा नहीं है, कुछ मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ भी आए उससे एक्सेप्ट करो। उसमें बहुत मनी है, बहुत पैसा है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पर उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की ब्लेसिंग। कंट्रोल छोड़ दो ज़िंदगी से, सब अपने सही टाइम पर होगा। एंड द हैंगमैन भी बता रहा है कि जस्ट वेटिंग पीरियड में रहो, जो होगा सही टाइम पर होगा और आपके बेस्ट के लिए होगा, आपके मतलब सबसे अच्छे के लिए होगा। ठीक है, जो भी होगा आपके सबसे अच्छे के लिए होगा। तुम्हारी आवाज़ अब सुनने लायक, कहीं ना कहीं आपका थॉट चक्र अब ओपन होता हुआ दिख रहा है। जो आप अपने लिए स्टेप नहीं ले पाते थे, अपने लिए बोल नहीं पाते, तो अब वो आप करने लगोगे। अपनी अपनी बात नहीं रख पाते थे, कहीं ना कहीं अपनी सफाई नहीं दे पाते थे, तो अब आप वो बहुत अच्छे से क्लियरली रखने लगोगे अपनी बातों को। एंड आपके सपने, एंड बहुत से लोगों को कोई ना कोई सपना, ड्रीम या एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। अगर आपको 222 बहुत दिख रहा है तो आप, ये आपके लिए संदेश है, ये आपके लिए मैसेज है कि आप अलाइनमेंट में हो। आप जहाँ भी चल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, एग्जैक्ट वैसा ही करते जाओ जो भी कर रहे हो। इस वक्त 111 दिख रहा है या 1111 दिख रहा है, मतलब कन्फर्मेशन हो चुका है। अगर आपको 111 दिख रहा है तो मतलब जिस रिगार्डिंग आपने सपने देखे हैं तो उसमें स्टेप लेना शुरू करो। हो सकता है कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो और उसमें स्टेप नहीं ले रहे हो, तो स्टेप लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को करने की ज़रूरत है। एंड 1111 एक मैसिव लेवल के चेंज को बता रहे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एंड आपकी हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ बेकार थी, हेल्थ इतनी सही नहीं थी, तो वहाँ से भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हो, आप नॉर्मल नहीं हो। आपको प्रोटेक्ट करने वाला ही डिवाइन है, खुद भगवान आपका ईस्ट है। एंड जस्ट वन कार्ड फॉर माता काली की तरफ से जस्ट वन, जब भी वन कार्ड मांगते हैं। और देखो कल भी सेम यही मैसेज आया था, सॉल्टिट्यूड एंड प्योरिटी, ये वाला नहीं आया था। तो देखो सॉल्टिट्यूड आपको बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अलोन, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपने आप में अकेले बैठ ही नहीं रहे हो, अपनी आत्मा की, अपने सोल, अपनी इंट्यूशन की सुन ही नहीं रहे हो। यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन हाई कर रहा है, पर आप जब उन्हें इग्नोर करोगे, सुनोगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा। आप अपने इंट्यूशन की सुन ही नहीं रहे, तो आपको बोला जा रहा है कि माता काली कह रही कि थोड़ा सा अकेले में बैठो, शांत होके बैठो, पूछो प्रॉपरली कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सोल को क्या चाहिए, क्या उसे तुम्हें पाने के लिए तुमने कुछ एफर्ट्स डाले हैं। ये मन में घबराहट या बेचैनी, ये जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या चीज़ आपको मिल जाएगी तो ये नहीं होगा, और जो वो चीज़ आपको मिलेगी क्या वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए पर वो तुम्हारे लिए सही ना हो। अपने आप बैठो, थोड़ा सा शांत, अपने आप से जुड़ने को बोला जा रहा है। एंड प्योरिटी बता रही है कि आप जो भी हो, बहुत से लोग स्टक हैं या फिर जो भी उन्हें आंसर्स नहीं मिल रहा, वो आपके अंदर ही है। दोनों कार्ड बता रहे कि शांति से बैठकर अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने की ज़रूरत, अपने बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सभी आंसर आपके अंदर ही हैं। अपने एकांत में बैठकर थोड़ा सा नियम बना लो अपने बारे में सोचना कि जो भी ये सिचुएशंस चल रही हैं इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, या मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। ये सब सारे आंसर आपको खुद में ही मिल जाएंगे। आपकी सोल ही बिल्कुल सही सही जवाब देगी, बिल्कुल सही सही जवाब। एंड स्ट्रेटेजी का कार्ड बता रहा है कि आपको
आपके जो भी इंट्यूशन है, तीनों कार्ड, बिलीव मी, तीनों कार्ड का मतलब एक है। इस कार्ड का मतलब भी यही है कि आपके जो इंट्यूशन कह रहे हैं उन्हें फ्री घूमने दो, उन्हें फ्री जाने दो। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो भी हो रहा है, जो सिचुएशन जो भी चल रही है वो होने दो। लिटरली आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है इस वक्त, और किसी के नहीं। अपने इंट्यूशन की सुनो, वो आपको बहुत गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे आपके इंट्यूशन। एंड आई होप आपको जो आप अपनी लाइफ के थोड़ी सिचुएशन में स्टक थे तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलना है, कैसे हड़बड़ाना नहीं है हर चीज़ में, हर चीज़ को लेके बवंडर नहीं बनाना है। लाइफ है, ये एक चैप्टर है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, ये क्लोज होके फिर एक नया चैप्टर चालू होगा। तो ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स चल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होने वाली है, कुछ टाइम ऐसा होने वाला। सो स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।